हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबका और कैसे हो आप सब। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार देखो, इस टाइम वीडियो डालने का एक ही सीन है यार, मेरा रोज़ चल रहा है तो फिर मैं अभी खा पी के यार एनर्जी भी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट करती हूँ। तो अब किसी को आई थिंक मतलब या किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सारा दिन वैसे तो वेट कराती हूँ, मुझे पता है, बट क्या करूँ। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैं अभी महक और मारवी की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर मैंने पहले कहा है तो मतलब मैंने शायद इससे पहले भी कहा क्या कि महक और मारवी की स्टोरी मुझे नहीं याद है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। तो आप लोगों को जहाँ तक याद होगा महक और मारवी की स्टोरी का, तो वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या होता है कि मैं फिर से एक बार पिछले एपिसोड में, जैसे कि आप लोगों ने मतलब पिछले एपिसोड में देखा होगा क्या हुआ था कि मतलब आदिल को किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद महक आई है शादी में। तो महक मतलब उसे सहारा दे रही होती है, तो मेकअप करने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद महक महक की बहुत पुरानी क्लासमेट मिलती है माहिरू, तो उसी से बात कर रही होती है, तो वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर मतलब माहिरू से बात कर रही होती है महक, तो महक आती मारवी आती है बाहर, तो वो देखती है कि महक किसी लड़के से हंस हंस के बात कर रही है और माहिरू ने मतलब उसके शोल्डर पे से सर रख रख के हाथ मार मार के सब बात कर रही थी, चो चो के। तो मारवी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, बस उससे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है कि ये कौन है। तो शहरी से कहती है ये लड़की कौन है, आज मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, ये तो मेरे हाथ से नहीं बचने वाली है। अब शहरी से कहते हैं अरे अरे पागल लड़की, वो मेरे साथ आई है। हाँ मैंने तुझे मिलाना मैं भूल गई ना, तो मैं तुझे इसी से मिलाने वाली थी, मैंने बोला था बट तू रो रही थी तो फिर मैंने सही नहीं समझा मिलाना। बेचारी कब से बाहर बैठी थी, देख मैंने तेरे चक्कर में उसको याद भी नहीं किया। तो मारवी कहती है कि अच्छा तो तेरी दोस्त है ये, तो मारवी कहती है कि हाँ मेरी दोस्त है। तो कहती है महक से क्यों बात कर रही है वो इतना चिपक चिपक के। तो शरीर कहती है मुझे नहीं पता, चल देखते हैं। तो वो लोग आ रहे होते हैं, तभी महक देखती है मतलब मारवी महक देखती है मारवी, अरे यार ये एम सुहा, तुम्हें एम नाम की लड़कियों से कितना प्यार है यार। ये देखो क्या होता है कि माहिरू देख लेती है मारवी को, क्योंकि वो शेरिस के साथ देखती है। तो महक को बोलती कि माहिरू महक को बोलती कि महक कहीं वही तो तुम्हारी प्यारी वाइफ तो नहीं है वो जो आ रही है शेरिस के साथ। तो महक कहती सही पहचाना है आप। तो फिर महक कहती है चलो उठो फिर मिलाती हूँ। तो माहिरू कहती है कि हाँ हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो मैं कहती है गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ है वो मेरी। तो माहिरू कहती है अरे हाँ हाँ वही, चलो मिलाओ मुझे। तो मैं कहती हाँ आ जाओ। तो माहिरू मारवी के पास जाती है महक को लेके, महक माहिरू को लेके मारवी के पास जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के जाती है तो मारवी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो माहिरू जाती है और शहरिस कहती है कि सॉरी, शहरिस कहती है सॉरी माहिरू, ये मारवी के चक्कर में फंस गई थी, मैंने तुझे बुलाया नहीं। फिर उसे हक करती है तो कहती है सॉरी। तो माहिरू कहती है चल कोई बात नहीं मैं समझती हूँ। तो उसके बाद महक मारवी की तरफ देखती है तो मारवी उसको गुस्से से घूर रही होती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है आखिर मारवी। तो महक कहती है कि सोचती है कि क्या करूँ अब। तो फिर मारवी की तरफ देखती है माहिरू को और माहिरू से कहती है कि महक ये माहिरू है, मेरी क्लासमेट थी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी है। तो माहिरू मारवी की तरफ देखती है और कहती है कि हाय तुम। मारवी भी गुस्से से हाय बोलती है। तो माहिरू कान में बोलती है महक है कि लगता है मैडम बहुत गुस्से में है। तो महक कहती है हाँ वो जो तुमसे बात कर रही थी ना चिपक चिपक के, तो इसीलिए। तो कान में बात करते हुए देख के महक अपने सैंडल से मारती है महक के पैर में मारवी। तो महक को समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वो दूर हट जाती है और कहती है कि फिर कुछ कहने वाली होती है। तो मारवी देखती है उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं। तो मारवी कहती है कि महक जाओ देखो ना मॉम काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही है, क्या हुआ, वो इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन में क्यों है, जाके देखो पता करो क्या हुआ। तो महक कहती है ठीक है तुम लोग बातें करो मैं पता करके आती हूँ। तो महक अपने मॉम के पास जाती है और कहती है कि मॉम खाना इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रही है।
तो उसकी मॉम कहती हैं कि आदिल का कुछ पता नहीं चल रहा है, लापता है वो कब से, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि महक ये सब तुम्हारा काम है। तो महक कहती है हाँ मॉम। तो महक कहती है कि मॉम वैसे तो ये सब मेरा किया है, बट किसी को पता नहीं लगने वाला है क्योंकि आदिल अपनी मर्ज़ी से गया है सबको बोल कर, तो टेंशन मत लीजिए आप। तो वहाँ पे बहस चल रही होती है, मतलब कि आदिल की माँ में और मारवी के पापा में बहस चल रही होती है। तो मारवी के पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, डैड, तो वो गुस्से में होते हैं। तो वो बोल रहे होते हैं कि आदिल की माँ को कि अगर आपका बेटा 20 मिनट में नहीं आया ना तो ये इंगेजमेंट तो नहीं होने वाली है। तो आदिल की मॉम मतलब बहस कर रहे थे एक दूसरे से। आदिल की मॉम कह रही है कि आ जाएगा वो, तो मारवी की मॉम आके समझा रही होती है कि आप प्लीज़ ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एंगेजमेंट नहीं होगी, आप प्लीज़ चुप रहें। तो मैं मारवी के बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो अपनी बीवी को डांटते हुए कहते हैं तुम तो अब चुप ही रहोगे, तुमने एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमने जैसा कहा जो कहा वैसे मैंने सब किया, अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ़ किया, लेकिन बस अब बात मेरी इज़्ज़त की है, मैं अपनी इज़्ज़त से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। मुझे ये समझ में नहीं आता यार, मतलब कि लोग अपनी इज़्ज़त अपनी बेटियों में रखते क्यों हैं, मतलब अच्छा मुझे बता दो, जितनी लड़कियां हैं बता दो, तुमने कभी अपनी अम्मा अब्बा को कहा है कि आपकी इज़्ज़त दे दो मैं संभाल के रखूँ, नहीं ना। मतलब कि मुझे ये समझ में ना आता कि आदमी अपनी इज़्ज़त औरतों के हाथ में देती क्यों है, क्योंकि आदमियों को तो लगता है कि औरतें कमज़ोर है, तो फिर अपनी इज़्ज़त देती क्यों है यार। मैं तो नहीं कहती अपनी इज़्ज़त दे दो मुझे, मैं अपने पास रखो, अरे नहीं रखना मुझे आपकी इज़्ज़त, आप अपने पास रखो ना, मेरी खुद की है, बट कौन समझाए। तो क्या होता है कि यही बात हो रही थी कि बात मेरी इज़्ज़त की है, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। तो महक आती है मारवी के पास और महक कहती है मारवी आई थिंक ज़्यादा हो रहा है ना। तो मारवी कहती है हाँ ज़्यादा तो हो रहा है, मतलब कि वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा मचा होता है, सारे घर में शोर मचा होता है, सब एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तो फिर मारवी कहती है कि महक आप कुछ करो ना, इतना ज़्यादा तमाशा हो रहा है। तो मैं कहती है अच्छा ठीक है रिलैक्स रहो मैं बात करती हूँ। तो जाती है और अंकल से कहती है, मतलब कि मारवी के डैड से कहती है कि अ, अंकल देखिए पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बहस करने का तमाशा करने का कोई मतलब नहीं होता। तो कुछ मतलब कि आप ऐसा करें, जब आपको पता था आदिल कैसा लड़का है वो अच्छा नहीं है, मारवी आपको कहती रही वो खुश नहीं रहेगी, आपने अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी, अब जब आपने रिश्ता कर ही दिया है तो आप प्लीज़ हंगामा ना करें, थोड़ी देर वेट कर लें, शायद आदिल आ जाए, वेट करके देख लेते ना, आ जाएगा, जब आप लोगों ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है तो फिर अब इतना ज़्यादा मतलब जल्दी क्यों मची है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद कहीं फंस गया होगा इसलिए आ जाएगा ना, आप थोड़ा सब्र तो रखें। तो मारवी के पापा कहते हैं ठीक है सही कह रहे हो तुम बेटा, हाँ। तो ऐसा करते हैं कि ठीक है मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, अगर नहीं आया तो फिर बताता हूँ लोगों का। तो आदिल की मॉम जाती हैं मारवी की मम्मी के पास और कहती हैं कि मतलब निशा, जो कि मारवी की मॉम का नाम होता है, कि निशा भाई साहब को समझाओ ना आदिल आ जाएगा, क्यों ऐसे तमाशा कर रहा। तो वो भी यही लेके गए हुए होती हैं। तो बट ये दूसरी तरफ महक मतलब मारवी के डैड को समझा रही होती है। तो मतलब कि वो समझा रही होती है कि आप प्लीज़ थोड़ी देर वेट कर लें, उसका फ़ोन भी ऑफ़ आ रहा है, उसने मुझे जाने से पहले बोला था कि अम्मी मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, उसको बहुत ज़रूरी काम था इसलिए वो ऐसा चला गया, मुझे नहीं पता उसका फ़ोन ऑफ़ आ रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया, आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लें। तो मारवी की मॉम गुस्से से कहती है कि अपने इंगेजमेंट के दिन कौन चाहता है, कितना भी ज़रूरी काम हो कौन चाहता है। तो आदिल की मॉम कहती हैं देखिए मुझे नहीं पता वो कौन जाता है कहाँ जाता है, मुझे नहीं पता, बस उसने कहा ज़रूरी काम था, वो ऐसा नहीं है वो आ जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप बैठें आप पानी पिएं, मैं हम वेट कर लेते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि महक मुस्कुरा रही होती है मारवी से बात कर के। तो मारवी की मॉम देखती है और उन्हें शक होने लगता है महक पे, और कहती है कि एक तो मतलब उन्हें पता होता है ना महक और मारवी के रिलेशन का, तो कहती है कि महक की इंगेजमेंट हो रही है और मारवी इतना रिलैक्स और खुश क्यों है, मतलब कि इसने तो कुछ नहीं किया है, मुझे तो लग रहा है इसने ही कुछ किया है, अचानक से ऐसे आदिल गायब है और ये इतनी रिलैक्स है खुश है, इसने कुछ कोशिश भी नहीं की, मुझे तो लगता है इसी का काम है। तो वो कंफर्म करने के लिए अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि आप आज इतने लेट क्यों आई, मैंने तो आपको जल्दी आने को कहा था और आप लोग इतना ज़्यादा लेट आई थी तो क्यों। तो महक की मॉम कहती हैं कि हाँ हम जल्दी आने वाले थे, लेकिन लास्ट मतलब कि इतने मतलब महक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो 5 घंटे से बेहोश पड़ी थी, एक सुबह का बेहोश पड़ी थी वो, उसकी आंखें खुल गई 2-3 बजे।
तब उसने कहा कि मॉम चलते हैं, मैं तो आने वाली भी नहीं थी। उसने कहा मॉम चलते हैं, मारवी मतलब खाला को बुरा लगेगा, इसलिए हम आ गए। और महक की तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो कुत्ती हैं तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, मतलब सोचने लगती हैं कि अगर मतलब महक की तबीयत ख़राब थी तो फिर आदिल के साथ ऐसा किया कौन, मतलब कौन कर रहा है आदिल के साथ ऐसा, अचानक से गायब हो गया। तो मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है कि मतलब जब महक की तबीयत ख़राब थी तो फिर ऐसा कर कौन सकता है आदिल के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ महक कहती, मारवी कहती है कि महक मुझे पता है, कोई जाने ना जाने, मुझे पता है ये आपने किया है ना, आपने क्या किया है आदिल के साथ बताओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो महक कहती है कि मारवी को कि मारवी अगर मैंने आपको बता दिया ना तो आप डर जाओगे। तो मारवी डर जाती है और कहती है नहीं मैं नहीं डरूँगी, आप बताओ, अगर आप नहीं बताओगी तो मैं ज़रूर डर जाऊँगी। तो माहिरू भी शेरिस भी होती है, तो शेरिस कहती है कि महक कहीं तुमने उसे मार वार तो नहीं दिया जान वान से। तो महक कहती है अरे नहीं नहीं जान से नहीं मारा है, कैसी बात करती हो शेरिस तुम, मैं तुम्हें क्या लगती हूँ यार, जब देखो तुमको लगता है मैं दूसरों को जान से ही मार दूँगी। तो शेरिस कहती है नहीं बस मैं ऐसे बोल रही हूँ, अच्छा ठीक है नहीं मारा, अच्छा करा नहीं मारा। तो मारवी कहती है कि बताओ ना क्या किया है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है और आप लोगों को यहाँ पे मस्ती करने की पड़ी है, एक दूसरे से हंसी मजाक, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप बताओ कि कहाँ है वो, क्या करा आपने उसके साथ। तो माहिरो कहती है कि सच में तुमने उसकी जान वान तो नहीं ली ना। महक तो महक कहती है फ़िलहाल तो जान नहीं ली, अगर उसने मारवी का स्टॉक करना बंद नहीं किया, उसने मारवी को परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं सच में उसकी जान ले भी सकती हूँ, ये तो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना। तो शेरिस कहती है अब बताओ भी किया क्या है, इतनी देर से ज्ञान दे रही हो। तो महक कहती है कि नहीं वैसे तो एक रूम में बंद कराया अभी उसे, और उस रूम में ना पंखा है ना लाइट है ना एसी है और ना ही उसे कुछ खाने को मिलने वाला है। तो मायरू कहती है ऐसे तो वो मर जाएगा यार, वो मर वर गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी, ऐसे होगा तो यार कंफर्म है वो मर वर जाएगा ऐसे ही चलता रहा तो मारवी कहती है अच्छा मर जाए, मैं तो चाहती हूँ वो मर ही जाए। तो क्योंकि उस आदमी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए, उस जैसे घटिया और बदतमीज़ आदमी के साथ ना इससे भी बुरा करना चाहिए था। महक आपने इतना कम क्यों किया, मुझे तो लगता है ना मतलब कि उसके ना पाँव को ना पानी में डाल के उधर करंट छोड़ देना चाहिए था। ये सुन के महक हंसने लगती है, कहती है अच्छा अच्छा रिलैक्स हो जाओ, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आप कहोगे तो मैं कर दूँगी। तो शेरिस कहती है मारवी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ कहने की, महक तो कर देगी। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है। तभी मारवी की मॉम आती है और मारवी से कहती है उठो अपनी जगह से। तो सब उनको हैरानी से देखने लगते हैं और कहते हैं कि मारवी मेरे साथ चलो, तुम उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो महक फ़ोन अपना डायल करके महक जल्दी से मतलब फ़ोन करती है महक के मोबाइल पे जो कि वहीं होता है, और फ़ोन पिक करके फ़ोन को लॉक कर देती है और फिर उसे उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने लगती है मारवी की मॉम मारवी को। तो मैं कहती है कि मारवी अपना फ़ोन लेके जाओ। तो मारवी की हैरानी से देखती है तो वो इशारे में कॉल दिखाती है ताकि वो मतलब बात सुन सके मारवी के मॉम की कि आखिर बात क्या बोलेंगी वो महक को। तो मारवी समझ जाती है और वो अपना फ़ोन लेके रूम में चली जाती है। तो उसकी मॉम उसको रूम में धक्का देती है और गेट बंद कर देती है और कहती हैं कि अब मुझे सीधे सीधे बता दो तुम ही ने आदिल को गायब करवाया है ना। तो मारवी कहती है मॉम ये आप क्या कह रही हैं, आप होश में तो हैं, आप ये क्या कह रही हैं, मैं क्यों करवाऊँगी। तो मारवी की मॉम कहती है मुझे पता है तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स हो, कल तक तो तुम रो रही थी इस शादी के लिए और अभी तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो सकती हो, तुम ही ने गायब करवाया ना उसे, तुम ही ने गायब करवाया, मुझे पता है मारवी तुम ही ने किया है। तो अभी तुम चुपचाप बता दो कि तुमने क्या किया। तो मारवी की मॉम कह रही हो कि देखो सीधे सीधे मुझे बता दो कि तुमने कुछ करा है, मुझे पता है मारवी झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम मुझे सीधे सीधे बता दो क्या करा है तुमने। तो मारवी कहती है देखिए मम्मा मैंने कुछ नहीं करा है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं करा है, तो मतलब कुछ नहीं करा है, आप मुझसे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं। तो मारवी की मॉम कहती है कि मुझे पता है तुमने ही करा है। तो मारवी कहती है कि मम्मा आप मुझ पे ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं बिना जाने, और मैंने कुछ नहीं कहा उस आदिल को, मैंने तो उससे बात भी नहीं किया, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। तो मारवी की मॉम कहती है कि तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो, और ऐसा किया कि वो
मारवी को थप्पड़ मारने जा रही होती है, तभी महक आ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। तो मारवी अपनी आंखें बंद करती है, तो जब उसे थप्पड़ नहीं पड़ता तो वो अपनी आंखें खोलती है, तो देखती है सामने महक होती है। तो मारवी महक को देखती है और कहती है, महक आप यहाँ से जाओ, आप यहाँ क्या कर रही हो। तो महक कहती है, मारवी अब तुम चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने इन सब का। तो महक मारवी की मॉम को देखती है और कहती है, खाला मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ, अपनी अम्मी की जितना समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मारवी के साथ कुछ भी करेंगी या कुछ भी बोलेंगी। आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हैं आप, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मारवी कहती है, महक आप प्लीज़ चली जाओ ना यहाँ से, आप ऐसे क्यों आई हो। तो महक कहती है कि मारवी अभी तुम चुप रहो। तो मारवी की मॉम कहती है कि तुम महक मैं यहाँ से हट जाओ, यहाँ से चली जाओ, हम मुझे तुमसे बात नहीं करनी है महक, ये मेरी और मेरी बेटी के बीच का मसला है, तुम ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो महक कहती है, मैं तो पढ़ूँगी। तो मारवी कहती है, मतलब मारवी की मॉम कहती हैं कि तुम महक यहाँ से चली जाओ, ठीक है, मैं मारवी से बात कर रही हूँ। तो महक कहती है कि मारवी भी कहती है कि महक आप यहाँ से चली जाओ। तो महक कहती है, खाला आप मारवी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकती हो, समझ आ रही है आपको। तो मारवी कहती है कि प्लीज़ महक आप यहाँ से चले जाओ ना यार, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मॉम गुस्से में हैं, आप ऐसे क्यों कर रही हो। तो मारवी कहती है कि मतलब महक कहती है कि खाला मैं तो नहीं जाऊँगी, अगर आपने मारवी को छुआ उससे पहले आपको मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा, तो मेरे होते हुए तो आप मारवी को कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और ऐसे कह के वो मारवी को हक कर लेती है। तो मैं मारवी की मॉम कहती हैं कि मुझे पता ही था तुम दोनों का ये गंदा सा रिश्ता, मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए तुम मारवी आदिल से शादी नहीं करना चाहती थी ना, मुझे पता ही था। तो मारवी हैरान हो जाती है कि उसकी मॉम को पता है। तो मारवी को महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते है, तो महक कहती है कि पहली बात तो ये है, रिश्ता कोई गंदा नहीं है, गंदा तो वो रिश्ता होने जा रहा था जो आप उस घटिया आदिल के साथ मारवी का करने जा रही थी। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो अच्छा है आपको जब पता ही है, तो आपको मैं पूरी बात बता देती हूँ, आपको पूरी बात बता दूँ तो मैं महक मारवी से शादी कर चुकी हूँ, आपको आ गई बात समझ में, और आप मुझे और मारवी को अलग नहीं कर सकती हैं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं हमारा, समझ आ गई आपको बात, मैंने बहुत देख लिया आप लोगों का नाटक, अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी खाला। तो शादी की बात सुन के तो मारवी की मॉम को जैसे सदमा से लग जाता है, मतलब वो अब शॉक्ड हो जाती हैं और वो गुस्से में मारवी को मारने लग जाती है। तो मैं उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, अगर आपने अब मारवी को एक हाथ और मारा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, मैं भूल जाऊँगी आपको। तो मारवी कहती है कि प्लीज़ आप लोग ये क्या करें, और मारवी रोने लग जाती है। तो मारवी की मॉम कहती हैं कि अच्छा तो अब तुम्हें मैं बताऊँ कि महक बस बहुत हो गया, अब मैं शादी 2 दिन में मारवी की कराऊंगी, तुम्हें महक रोकना है तो मुझे रोक लेना, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है अब। तो मैं कहती है, देखिए खाला ये आप गलत कर रही हैं, ये आप गलत कर रही हैं, मुझ में क्या खराबी है, मैं बस एक लड़की हूँ ना, लेकिन मैं उस आदिल से ज़्यादा आपकी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ, आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी, मैं उसकी सारी मतलब मैं उसका सारा उम्र ख्याल रखूँगी, मैं उसे एक खरोच भी नहीं आने दूँगी कभी, आप ऐसा नहीं करो खाला, कि आप क्या मतलब आप ऐसे कैसे कर सकती हो, ये तो गलत बात है ना, आपकी बेटी है वो, उसकी खुशी आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, वो मेरे साथ खुश है, आप ऐसा क्यों कर रही हो यार। ऐसा बोल के महक रोने लग जाती है, मैं मतलब बोलती कि मैं मारवी के बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो ना आप। और फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, खाला आपको पता है मैं चाहूँ तो मुझे उसे लेके जा सकती हूँ, मेरी वैसे भी शादी हो गई है मारवी के साथ, तो मैं उसे चाहूँ तो लेके जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी अम्मी की तरह समझती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको हर्ट हो, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, खुशी खुशी मुझे मारवी के साथ रहने देना। आप लोग क्यों ऐसा कर रही हो, मैं मारवी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मारवी की मॉम कहती हैं तो मारवी की मॉम कहती हैं कि मिलते हैं मारवी की शादी में महक।
तो मतलब मारवी की मॉम कहती हैं कि महक से कि अब महक की शादी में सीता मिलते हैं और महक तुम तो ज़रूर आना मारवी की शादी में। और ऐसा कह के ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल पोस्ट कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार ये वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो पे बने रहो यार, प्यार दो अपना।